प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 7 दिवाली के दीप जले शुरू करेंगे। ये एक नज़्म है जिसे फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इस नज़्म का हम एक एक शेर पढ़ेंगे और साथ साथ तशरीह भी करेंगे। पहला शेर है, नई हुई फिर रस्म पुरानी दीवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी दीवाली के दीप जले। इस शेर में शायर कहता है कि दिवाली मनाने की रस्म बहुत पुरानी है, जो बरसों से चली आ रही है, लेकिन इस पुरानी रस्म को लोग हर साल नए सिरे से मनाते हैं। दिवाली पर यह पुरानी रस्म फिर से नई हो जाती है। दिवाली जो रामचंद्र जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाई जाती है, गोया दिवाली पर ये पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। लोग दिवाली का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। दिवाली की शाम सलोनी और रात बहुत सुहानी होती है क्योंकि घर घर दिवाली के दिए जलते हैं। दूसरा शेर है, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, लहराए वो आंचल धानी दीवाली के दीप जले। शायर कहता है कि जलते हुए दियों की रोशनी दूर तक फैली हुई है। दूर से देखने पर हरे हरे खेत लहराते हुए आंचल मालूम होते हैं। खुशी के इस मौके पर ऐसा महसूस होता है कि धरती अपना धानी आंचल लहरा रही है। इस शेर में हरे भरे खेतों को लहराता धानी आंचल कहा गया है। अब तीसरा शेर है, नर्म लोगों ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी दीवाली के दीप जले। इस शेर में शायर कहता है कि जलते हुए दियों की लौं के पीछे गम की एक कहानी पोशीदा है। ऐसा मालूम होता है कि जलते हुए दियों की लौएं अपनी जबानें खोलकर दुनिया से राम कहानी या राम की दुख भरी दास्तान बयान करना चाहती हैं। दिवाली के इस चरागां के पीछे रामचंद्र जी की कुर्बानियां और उनकी दुख भरी दास्तान छुपी है। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी दिवाली के दीप जले। शायर कहता है कि दिवाली में घर घर दिए जलने की वजह से बहुत रोशनी होती है और ऐसा लगता है जैसे घर की मुंडेरों से नूर बरस रहा है। चूंकि दिवाली के दिए घर घर में रोशन किए जाते हैं, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि शोले पिघलकर हर तरफ बह रहे हैं, यानी हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, सबका चेहरा है नूरानी दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर कहता है, जलते हुए दिए रात के दिल को जख्मी कर देते हैं, यानी रात जिसकी पहचान ही अंधेरा और सियाही है, ये दिए उस अंधेरे को रोशनी से खत्म कर देते हैं। दिवाली के दिए जलने की वजह से रात का चेहरा भी रोशन और चमकदार हो गया है, गोया रात नूरानी हो गई है। छेड़ के साजे निशाते चरागां आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की जबानी दीवाली के दीप जले। शायर कहता है कि आज वो खुशी के चराग की बात छेड़ के खुशी की जबानी गम की दास्तान सुना रहा है, यानी दिवाली जो खुशियों का त्यौहार है, उसके पीछे जो गम की दास्तान पोशीदा है, उसे दिवाली के जरिए याद दिला रहा है। इस नज्म का मरकजी ख्याल ये है कि हर खुशी के पीछे कोई ना कोई गम पोशीदा होता है, या खुशी के मौके पर कुछ महरूमियां और नाकामियां भी याद आ जाती हैं
और वो इंसान को गमजदा कर देती हैं। यानी खुशी और गम का चोली दामन का साथ है। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं हम उनके मानी समझ लेते हैं। अल्फाज मानी। अल्फाज हैं सिलोनी, धानी, मुंडेर, नूर, रवानी, घाव, नूरानी, साजे निशाते चरागा, कथा। सिलोनी का मतलब है सांवली, धानी जर्दी लिए हुए सब्ज रंग, हल्का सब्ज रंग यानी हरा रंग। मुंडेर सरे दीवार, दीवार का ऊपरी हिस्सा, दीवार का ऊपरी हिस्सा। नूर रोशनी, रवानी बहाव, घाव जख्म। नूरानी नूर से भरा हुआ, रोशन चमकदार। साजे नशाते चरागा, साज यानी बाजा, निशात यानी खुशी। दिवाली खुशियों का त्योहार है, उसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा यानी कहानी, दास्तान। अब इसके बाद हम इस सबक के आखिर में जो सवाल जवाब दिए गए हैं उन सवालों के जवाब बताएंगे। पहला सवाल है, धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? इसका जवाब है, दिवाली के मौके पर हरे भरे खेत ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे धरती धानी आंचल लहरा रही हो। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, चराग की लौएं दुनिया से क्या कह रही हैं? जवाब है, चराग की लौएं दुनिया से राम कहानी या राम की दुख भरी दास्तान कह रही हैं। सवाल नंबर 3 है, मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं? जवाब, दिवाली में घरों की मुंडेरों पर जलते हुए दिए ऐसा समा पेश करते हैं जैसे मुंडेरों से नूर के चश्मे फूट रहे हों। सवाल नंबर 4, रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है? जवाब, दिवाली के जलते हुए दिए एक तरफ तो रात को नूरानी बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यही दिए रात के दिल को जख्मी भी कर रहे हैं, यानी रात की तारीकी को खत्म करके रोशनी फैला रहे हैं। अब सवाल नंबर 5 है, यह आखिरी सवाल है, शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? जवाब, शायर गम की कथा इसलिए सुना रहा है कि कहीं ऐसा न हो लोग खुशी में गम को भूल जाएं, क्योंकि खुशी के पीछे गम की कैफियत पोशीदा है। अब इसके बाद खाली जगह भरेंगे, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, लहराए डैश दिवाली के दीप जले। अब डैश में आएगा आंचल धानी, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। नंबर 2 है, आज मुंडेरों से घर घर की, डैश में आएगा नूर के चश्मे फूट पड़े, जलते दीपक रात के डैश, ये तीसरी खाली जगह है, इसमें डैश में आएगा दिल में घाव लगाते जाते हैं, जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। चौथा है, पिघले शोलों डैश दिवाली के दीप जले, डैश में आएगा ये रवानी, पिघले शोलों की ये रवानी। अब अगला है 5वां, छेड़ के डैश आज फिराक सुनाता है, पांचवा, छेड़ के डैश आज फिराक सुनाता है, डैश में आएगा साजे निशाते चरागा, छेड़ के साज निशाते चरागा आज फिराक सुनाता है। अब इसके बाद है, नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज हैं रस्म, सलोनी, मुंडेर, नूर, रवानी, नूरानी। रस्म का जुमला हम बनाएंगे, दिवाली में दिए जलाने की रस्म बहुत पुरानी है, सलोनी। दिवाली की शाम सलोनी और रात बहुत सुहानी होती है, मुंडेर। आमतौर पर गांव के घरों की ऊंची ऊंची मुंडेरें होती हैं, नूर। सूरज जब गुरूब होता है तो उसका नूर मध्यम पड़ने लगता है, रवानी।
बरसात में दरिया की रवानी देखने के लायक होती है। नूरानी, बिजली की ईजाद से हर वो जगह नूरानी हो गई है जहां इंसान पहुंच सकता है। अब आखिरी सवाल है, इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। अल्फाज मुतजाद अल्फाज हैं शब, पुरानी, नूर, निशात, गम। शब का उल्टा होगा यानी मुतजाद रोज, पुरानी नई, नूर बेनूर, निशात गम। फिर आखिरी लफ्ज है गम, इसका मुतजाद है खुशी। यहीं पे आज हमारे ये लेसन मुकम्मल होता है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।